Is the screen is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. मैंने आप लोगों को बताया था मुझे 1-2 क्लास एक्स्ट्रा चाहिए। एक्स्ट्रा क्लास मतलब जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ वो उसको फिक्स करने के लिए, दिमाग में एकदम पूरा देने के लिए मुझे 2-3 क्लास एक्स्ट्रा चाहिए। भगवान ने मेरा बात सुन लिया। अचानक मैं सुबह देख रहा हूँ सोमवार सर आज ले ही लेंगे क्लास, तो मैंने उसका चांस ले लिया। आई थिंक आप लोगों को मन में दुखी हुआ होगा। क्या करें, मैं आप लोगों को आनंद नहीं दे सका। शुरू करें। चलिए प्रॉब्लम को पढ़िए। Hope the question is visible to all of you. Hope question is visible to all of you. Yes, sir. चलिए पढ़िए। स्टॉक 1/1/2021 ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है। डेटर्स ओपनिंग क्लोजिंग गिवन, गुड्स सेंट टू ब्रांच गिवन, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स गिवन, रिटर्न टू हेड ऑफिस गिवन, branch a bad debt given, discount allowed to customer also given, expenses paid by head office given, salaries but rent they have given for 15 months. How? 1/1/2021 to 31/3/2022. Sundry expenses 3,600. Normal loss of the goods due to wastage 800. Abnormal loss of goods due to pilferage 2,200. आई थिंक एनालिटिकल मेथड में आपको याद है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट एंड ब्रांच पीएल अकाउंट, ये हम लोगों को करना पड़ेगा। इसके साथ दिमाग में और एक भी रखना पड़ेगा, यहाँ पर हम डिटेल कैलकुलेशन करेंगे, डिटेल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। मतलब नॉट ओनली ब्रांच और हेड ऑफिस के भीतर जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करेंगे, एज वेल एज ब्रांच अपने भीतर जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो चाहे सेल्स हो और वो चाहे रिटर्न हो, सबका रिकॉर्डिंग यहाँ पर होगा। सिंस गुड्स आर सेंट, अच्छा goods are sent at loading 20% on $25 on cost. तो देखना पड़ेगा कैसे करना है। चलिए सॉल्यूशन आते हैं और प्रॉफिट कैलकुलेट होगा हम लोगों का लोडिंग अप्रोच से। आई थिंक आप लोगों को याद है लोडिंग अप्रोच। ओपनिंग स्टॉक में कितना लोडिंग है, उसके बाद मतलब ओपनिंग स्टॉक में लोडिंग है वर्ड का मतलब है आप ओपनिंग स्टॉक में जो गुड्स है उसमें कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, प्लस जो गुड्स आ रहा है उसमें कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। साल के अंत में देखिए आपका कितना क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब
कितना गुड्स के ऊपर अभी तक प्रॉफिट आपने नहीं किया है, कितना रिटर्न हो चुका है, मतलब कितना गुड्स के ऊपर प्रॉफिट आपने बुक किया था लेकिन आपको कैंसिल करना पड़ा, ये डिफरेंस से आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए सॉल्यूशन क्या है? वर्किंग नोट 1, relation between cost, loading and market price. किसके ऊपर लोडिंग बोला है बेटा? गुड्स किसके ऊपर लोडिंग बोला है? ऑन कॉस्ट के ऊपर। तो हम लोग क्या सीखे हैं? नो रेस्पॉन्स इन द क्लास। सर कॉस्ट को 100 लेंगे सर। तो सोते हो क्या क्लास में? लेट कॉस्ट बी 100, लोडिंग क्या होगा? 25% ऑन 100। 25% on 100, 25। इनवॉइस प्राइस क्या होगा? आप जानते ही है, कॉस्ट के साथ लोडिंग ऐड करने से आपका इनवॉइस प्राइस आ जाता है 125। यस और नो बेटा? यस सर। सर मार्केट होगा ना सर? हाँ बेटा, हाँ, और मार्केट प्राइस में ही होगा, इनवॉइस प्राइस, सॉरी, इनवॉइस प्राइस। क्लियर? चलिए तो एक एक करके आते हैं। अपरेंटली प्रॉब्लम देख के लगेगा सर ये तो इजी है, लेकिन यहाँ पर कुछ एरिया है जिसको कवर करने के लिए, जिसका एक्सपोजर आपके सामने के लिए देने के लिए मैंने ये प्रॉब्लम दिया है। ये प्रॉब्लम हम लोगों ने किया है एनालिटिक मेथड में ही, जब हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉब्लम किया था, दैट इज जहां पर आप लोगों का गुड्स सेंट नॉट एट अ लोडिंग, गुड्स सेंट एट अ कॉस्ट। चलिए करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 1/1/2021, 1/1/2021, 2 बैलेंस, स्टॉक का बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड हाउ मच मेरे बच्चों? 12,000। तो सर यहाँ पर भी लोडिंग रहना चाहिए। हाँ लॉजिकली तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी लोडिंग रहना चाहिए। ओके, तो लोडिंग है तो कहां पर जाएगा बेटा? लोडिंग है तो कहां पर जाएगा सर? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट याद है? प्रॉफिट यहां पर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से ही होगा। यस सर। कुछ अकाउंट होता ही जाएगा। बाय स्टॉक रिजर्व, इसका मतलब क्या है सर? आपका जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, दैट इज स्टॉक रिजर्व। लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक कितना बेटा? 12,000 ना 20,000 भूल गया। 12,000 इंटू 12,000 इंटू लोडिंग है बेटा 25, कितने के भीतर? 125। यस और नो? कितना आएगा?
2400. 2400. 2400, वेरी गुड। तो फर्स्ट पार्ट हुआ। क्लोजिंग स्टॉक अभी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बाद में रिकॉर्ड करेंगे। डेटर्स का ओपनिंग फिगर 10,000। टू डेटर्स, टू बैलेंस brought forward, $10,000। चलो क्लोजिंग डेटर्स अभी नहीं लिखेंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच 42,000। सर ये किस में है? मान के चलता हूं ये कॉस्ट में है। 42,000 कॉस्ट में है, लेकिन मैं तो कॉस्ट में नहीं सेंड कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं जब भी गुड्स सेंड करूंगा और गुड्स का रिटर्न लूंगा तभी ऑलवेज एट इनवॉइस प्राइस। और इनवॉइस प्राइस जो कॉस्ट में नहीं बनता है, यहाँ पर इनवॉइस प्राइस लोडिंग चला के ही बनता है। वो चाहे गुड्स का सेंडिंग द गुड्स और वो चाहे रिसीविंग द गुड्स। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट कितना? ब्रैकेट में एक बात लिखो, एट आईपी। ऑब्वियसली बोले ना बोले, अगर गुड्स जनरली गुड्स अगर इनवॉइस प्राइस में सेंड होता है तो कॉस्ट में भी दिया गया है। जहां जहां पर कॉस्ट फिगर रहेगा उसको कन्वर्ट करके आपको आईपी में करना पड़ेगा। तो 42,000 इनटू कितना बेटा? सर 125 मेरा इनवॉइस प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 100। यस और नो? यस सर। बोलो कितना? 52,500. भाई यहां पर क्यों? सर यहां पर भी लोडिंग है। यस, तो उसको अनलोड करना पड़ेगा। भाई बाई क्या है? बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट कितना? दैट इज लोडिंग। हाउ मच? सर मेरा टोटल गुड्स है 52,500 इनवॉइस प्राइस में, इनटू 25/125। समझ में आया? सर मैंने पहले इसको इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट कर लिया। अब इनवॉइस प्राइस के ऊपर जैसे लोडिंग कैंसिल होता है वैसे ही। कितना बच्चा? 10,500. आप कॉमन सेंस अप्रोच से भी कर सकते हैं। सर जिसका कॉस्ट है 42,000 वो 52,500 में सेंड हो रहा है, मतलब कॉमन सेंस अप्रोच 10,500 इज माय लोडिंग। यस और नो? Yes, sir. चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, क्या एंट्री होगा? सर अगर एनालिटिक मेथड में है सो ब्रांच एंड हेड ऑफिस का भीतर जो ट्रांजैक्शन है तो रिकॉर्ड होगा, एज वेल एज ब्रांच के भीतर जो गुड्स का इनफ्लो आउटफ्लो है उसका भी रिकॉर्ड होगा, और हर रिकॉर्डिंग ब्रांच स्टॉक में जाएगा रिलेटिंग टू गुड्स। तो कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स 25,800, 36,000। बाय कैश, मान के चलता हूं ब्रांच कैश मेंटेन नहीं करता है। कैश अकाउंट, कैश सेल्स रेमिटेड कितना? मेरा बच्चा हो जाता है लोग 25,800। एंड क्रेडिट सेल 36,000। तो क्रेडिट सेल कितना हुआ? 36,000 बाई ब्रांच डेटर्स अकाउंट
36,000। ब्रांच डेटर्स में भी आ जाइए। 31/12/2021 टू ब्रांच स्टॉक। एक्चुअली गुड्स की जगह हम लोग यहाँ पर स्टॉक बोल के लिखते हैं। 36,000। यस और नो? एनी डाउट? नो सर। चलो, रिटर्न टू हेड ऑफिस वो भी एट कॉस्ट में दे दिया है। बेटा मुझे ये बताइए, हाउ इज इट पॉसिबल? रिटर्न अगर कॉस्ट में है तो मुझे तो गुड्स अगर रिसीव हुआ है तो आईपी में, तो रिटर्न भी होगा किसमें? कॉस्ट में ना आईपी में? आईपी में। आईपी में। अगर कॉस्ट में दिया भी है तो मुझे आईपी करना पड़ेगा। वाई गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डैश दे के क्या लिखोगे? एट आईपी, that is return कितना भूल जाता हूं, 4,800 इंटू उसको इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो 125 डिवाइडेड बाई 100। अगर कॉस्ट 100 है तो इनवॉइस प्राइस 125 हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही इस पोर्शन में ही करके रखा था। यस और नो? तो बोलो फिगर कितना होगा? 6,000। तो इसमें भी लोडिंग है, उसको भी कैंसिल करना पड़ेगा। मतलब मैंने टोटल प्रॉफिट बुक किया था 10,500, लेकिन उसके बाद देख रहा हूं रिटर्न हो रहा है। जो प्रॉफिट में 10,500 बुक किया था उसको कैंसिल करना पड़ेगा। यस और नो? मैंने सोचा था 10,500 मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में मेरा रिटर्न हो गया, तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। सेंड टू ब्रांच अकाउंट लोडिंग ऑन रिटर्न कितना? 6,000 into 25 by 120. 6,000 into 25 by 125, 1,200। एग्री? Yes sir. तो यहां तक ये एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम? रिटर्न, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स। No sir. बैड डेट सर, हम तो अब ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ब्रांच का, तो रिकॉर्ड करेंगे बैड डेट एंड डिस्काउंट अलाउड 600 and 310 बाई 600 310। चलो जी, 31/12/2021 बाई बैड डेट अकाउंट बाई डिस्काउंट अलाउड। मतलब ये बैड डेट एंड डिस्काउंट ब्रांच लेवल में हुआ है। आप चाहे ब्रांच बैड डेट लिख सकते हैं, लेकिन सिंस ब्रांच डेटर्स लिखा हुआ है तो मैंने इग्नोर किया। आप लिख सकते हैं ब्रांच बैड डेट, आप लिख सकते हैं ब्रांच डिस्काउंट अलाउड 310। ये हेड ऑफिस रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन हेड ऑफिस का डिस्काउंट बैड डेट नहीं है, ये ब्रांच का लेवल में है जो रिकॉर्डिंग हेड ऑफिस कर रहा है। चलो, एक्सपेंसेस अभी नहीं लिखेंगे। नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू वेस्टेज, आप लोग जानते ही हैं नॉर्मल लॉस का जो आइटम होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन के टाइम आपके पास आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कहां पर आता है? ग्रॉस प्रॉफिट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से आता है। तो
मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंस स्टॉक ब्रांच स्टॉक में इनफ्लो एंड आउटफ्लो दो ही रिकॉर्ड होता है, लॉस तो लॉस ही है, वो आपके लिए नॉर्मल है एबनॉर्मल लॉस है, लेकिन है तो लॉस। अगर वो नॉर्मल लॉस है तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा, और वो अगर एबनॉर्मल लॉस है तो आपका वो पीएल में जाएगा। यही तो डिफरेंस है, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो बाय नॉर्मल लॉस, एक्चुअली ये प्रॉब्लम के लिए मैं ये प्रॉब्लम ओपन किया आपके लिए। नॉर्मल लॉस अकाउंट कितना, नॉर्मल लॉस 800, बाय एबनॉर्मल लॉस नहीं लिखेंगे, बाय गुड्स पिल्फरेज, गुड्स पिल्फरेज अकाउंट, इट इज लाइक ब्रैकेट में एबनॉर्मल लॉस, तो लॉस ही है, मतलब स्टॉक से तो माइनस हो ही जाएगा। आप उसका अकाउंटिंग देखेंगे तो क्या होगा इसका, 2200 पिल्फरेज का हम लोग अकाउंट ओपन करेंगे, लेकिन नॉर्मल लॉस का हम लोग अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, बिकॉज नॉर्मल लॉस अल्टीमेटली एडजस्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन में, और नॉर्मल लॉस एडजस्ट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अल्टीमेटली अफेक्ट करता है ग्रॉस प्रॉफिट में। तो यहां पर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा अकाउंट दर्शाता है, कौन सा अकाउंट आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ब्रांच एडजस्टमेंट सर, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहां पर नॉर्मल लॉस लिख के उसका अकाउंट ओपन करके फिर से ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखने में कोई बुद्धि इंटेलिजेंस नहीं है। तो आप क्या करेंगे, स्ट्रेट वे में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे, अकाउंट लिखेंगे और साइड में सिर्फ दे देंगे नॉर्मल लॉस। मतलब एबनॉर्मल लॉस का लोडिंग है तो उसको आप अलग से अकाउंट ओपन करेंगे, और नॉर्मल लॉस का सिंस लोडिंग कुछ नहीं हो, डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्ट होता है, तो डायरेक्ट ब्रांच एडजस्टमेंट में सेंड करेंगे। तो 800 एंड 2200, चलिए कितना आएगा, चलिए आ गया। नाउ और कुछ है, नो सर, तो ये दोनों का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो आ जाइए, गुड्स पिल्फरेज अकाउंट 31/12/2021 टू ब्रांच स्टॉक। सर एक बात है, ये कॉस्ट में है ना आईपी में है, कुछ नहीं बोला जाता है तो ऑलवेज आईपी। ओके, देन गुड्स पिल्फरेज 2200 यहां पर आएगा, 2200। चलो जी 2200। सर यहां पर लोडिंग है, इज यस, उसको अनलोड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बाई ब्रांच एडजस्टमेंट, मतलब जो लोडिंग मैंने रिकॉर्ड किया था उसको कैंसिल करना पड़ेगा। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, लोडिंग, कितना बेटा, लोडिंग मतलब 2200 इंटू, बोलो how much, सर 25/125 कितना, 440 सर, 2200 into 25/125 440 440। और बाकी जो है दैट इज अ लोडिंग, और बाकी क्या है, कॉस्ट। बाई कॉस्ट कहां जाएगा, ब्रांच
PL अकाउंट, नेट लॉस क्या होगा बोलो? 1760. 1760. चलो ब्रांच एडजस्टमेंट में आते हैं। जो प्रॉफिट हम लोग ने बुक किया था वो कैंसिल करेंगे। टू ब्रांच स्टॉक, ब्रांच स्टॉक क्यों? ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दैट इज नॉर्मल लॉस। याद है नॉर्मल लॉस में जो फिगर था वो तो रिकॉर्ड नहीं किया था हम लोगों ने। ये जो ब्रांच एडजस्टमेंट 800, ये वाला फिगर को 800 टू स्टॉक pilferage, net loss, लोडिंग कितना 440 और कुछ ना। अब सर स्टॉक का क्लोजिंग करिए। बाय बैलेंस brought forward, I carried forward। मजे का बात है क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, दैट इज 9600। अब देखिए डेबिट साइड ज्यादा हो रहा है ना क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है ना, दोनों मैच कर गया। 25,800, 36,000 plus 6,000 plus 3,000 plus 9,600, 80,400। yes or no? सर क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है, डेबिट साइड कम आ रहा है। 12,000 minus 52,500, 15,500 क्या होगा? 900. 15,900 क्या होगा बोलो? सर अपरेंट प्रॉफिट। क्यों अपरेंट प्रॉफिट? क्यों अपरेंट प्रॉफिट? सर आईपी से ज्यादा में बेची शायद इसीलिए। कहां बोला है? आपका उल्टा आंसर होगा। सर उल्टा भी तो नहीं बोला है जो आईपी ने बेचा है, तो कुछ नहीं बोला है और अबनॉर्मल लॉस अबनॉर्मल गेन का फिगर दे दिया है, तो हम लोग क्या मानेंगे? दैट इज अपरेंट प्रॉफिट और अपरेंट लॉस। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो अपरेंट प्रॉफिट, उल्टा अगर होता डेबिट साइड ज्यादा होता तो अपरेंट लॉस। क्लियर और नॉट? यस सर। बिकॉज कंस्ट्रक्शन में कहीं पर नहीं लिखा है गुड्स आर सेंड गुड्स टू बी सोल्ड एट अ ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, नहीं बोला है, कहीं पर नहीं बोला है। तो बोलो branch adjustment account because it is a part of gross profit, yes or no? ये अगर बिजनेस सेल से प्रॉफिट आता है तो पार्ट ऑफ योर ग्रॉस प्रॉफिट, यस और नो? अगर पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है तो कहां जाएगा? पीएल में जाएगा ना ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा? हाँ ब्रांच एडजस्टमेंट। अपरेंट प्रॉफिट 15,900, तो आ जाओ आई ब्रांच स्टॉक अपरेंट प्रॉफिट
Apparent profit, how much? 15,000. 900. Agree? चलो, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्लोज हो गया. ब्रांच डेटर्स, बाई कैश, कैश अकाउंट, कलेक्शन. मान के चलता हूं हेड ऑफिस के पास डायरेक्टली चला गया है, रेमिट कर दिया. बैलेंसिंग फिगर, बिकॉज क्वेश्चन में नहीं दिया है, बैलेंसिंग फिगर दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, मतलब डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है. बाई बैलेंस, कैरेट फॉरवर्ड, हाउ मच? ब्रांच डेटर्स का क्लोजिंग फिगर 11,500. तो मुझे बताइए क्या आएगा डिफरेंस? 46,000, 46,000. तो व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर? कलेक्शन कितना हुआ? सॉरी, 33,590. so that is a balancing figure. तो डेटर्स कंप्लीट हो गया, ब्रांच स्टॉक कंप्लीट हो गया. अच्छा, ब्रांच एडजस्टमेंट करने के लिए मुझे क्लोजिंग ब्रांच स्टॉक में 9,600 फिगर मौजूद है, तो उसको भी अनलोड करना पड़ेगा. टू स्टॉक रिजर्व, मतलब मैंने जो बुक किया उसमें कुछ गुड्स अभी तक सेल नहीं हुआ है, तो उसका प्रॉफिट जो मैंने बुक किया था उसको कैंसिल करना पड़ेगा. यस और नो? लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक. हाउ मच बेटा? 9,600. 25 by 125. बोलो. 1920. 1920. Yes or no? चलो, टू ब्रांच पीएल अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना? ग्रॉस प्रॉफिट बोलो जी. Sir, total 28,800. हाँ, 28,800. 28,800. तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 24,440. 440. 40. Yes or no? That is branch PL gross profit. Agree? तो मेरा ओपनिंग प्रॉफिट करने वाला था 2,400 ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज प्लस अपरेंट प्रॉफिट एडिशनल सेल में किया है, माइनस किया है, दैट इज जो प्रॉफिट बुक किया वो कैंसिल करना पड़ा ड्यू टू नॉर्मल लॉस, लोडिंग ऑन स्टॉक फिल कवरेज, क्लोजिंग स्टॉक एंड गुड्स रिटर्न. तो मेरे पास आ रहा है 24,440. तो आ जाओ, ब्रांच पीएल बाय branch adjustment, branch adjustment account gross profit कितना? 20 कितना बोला भूल गया. 24,440.
टू क्या क्या है एक्सपेंसेस में? सैलरी वेजेस 8400, टू सैलरी एंड वेजेस 8400, रेंट 5250, लेकिन मुझे तो 12 महीना का रेंट लेना है, यस और नो? टू रेंट, मैं तो 12 महीना की में 15 महीना का हिसाब नहीं ले सकता। टू रेंट कितना? 5250 less prepaid 5250 टू प्रीपेड कितना? प्रीपेड 5250 इंटू कितना बोल? 3/15. 3/15 how much? 1050. 1050 so 4200. Yes, sir. 4200 then 2 sundry expenses 3600, 2 sundry expenses 3600, 2 bad debt, 2 branch bad debt, 2 branch discount allowed कितना? 600 and 310, 2 stock goods pilferage, goods pilferage, to goods pilferage net loss कितना? गुड्स पिलफरेज में नेट लॉस 1760, तो डिफरेंस जो आएगा दैट इज 2, बट जनरल पीएल अकाउंट, यस और नो? बोलो कितना? 24,440, 24,440 माइनस करके बोलो 5,170. 5,000 570. 570. 5,570 डन। तो मैंने आपको एक अच्छा प्रॉब्लम दिखाया, एक जो याद रखने वाला है, बाकी तो सब याद रह जाएगा। नॉर्मल लॉस, बिकॉज नॉर्मल लॉस टू बी एडजस्टेड विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इज अ पार्ट ऑफ अज्यूमिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेचुरली ग्रॉस प्रॉफिट में अल्टीमेटली नॉर्मल लॉस रहता है तो ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज होगा। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट का हेल्प लेते हैं। सिंस ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में हेल्प लेते हैं तो नॉर्मल लॉस कहां पर हम लोग एडजस्ट करेंगे? थ्रू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से। ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए। गधे की तरह प्रॉब्लम करने से कुछ फायदा नहीं होता है, वो तो आज करोगे 10 दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन लॉजिक अगर क्लियर रहता है तो विजन क्लियर। भूल भी जाओगे तो एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। मैं बता देता हूं आप लोगों को, अगर जहां जहां आप लोग ट्यूशन फिरते हैं वहां पर आप देखिएगा क्या बोलेगा, मैं बता देता हूं, मिला लीजिए।
पहले इतना डिटेल में कोई प्रॉब्लम कराएगा नहीं, तो कराता है स्मॉल प्रॉब्लम, तब भी कराएगा। तो देखिएगा वहां पर बाहर में बोलेगा नॉर्मल लॉस को आप लोग स्टॉक एडजस्टमेंट में दीजिए, इसके पीछे जो बैकग्राउंड वाला 3 वर्ड है वो हटाओ, उसका जरूरत नहीं है। मैंने बोल दिया नॉर्मल लॉस ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा तो ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा, लेकिन क्यों? बिकॉज नॉर्मल लॉस इज अ पार्ट ऑफ माय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट है नॉर्मल लॉस जितना बढ़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगा, कि जितना ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगा मेरा सेल्स अगर कांस्टेंट है मेरा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट अल्टीमेटली इफेक्टेड बाय द नॉर्मल लॉस। तो यहां पर अगर नॉर्मल लॉस है तो कहां कौन सा जगह में उसका एंट्री होना चाहिए? बिकॉज ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। व्हाई? बिकॉज हम लोग यहाँ पर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम लोग लोडिंग अप्रोच से प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। हेंस नॉर्मल लॉस का जो कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट में पड़ेगा वो हम लोग डायरेक्टली ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल देंगे। क्लियर और नॉट? इज इट ओके और नॉट? ओके। यस सर। और एबनॉर्मल लॉस के लिए ऑलवेज याद रखना सर, एबनॉर्मल लॉस का 2 पार्ट होता है, बिकॉज एबनॉर्मल लॉस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट्स व्हाई इट इज टू बी डायरेक्टली हैम्पर्ड योर नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट में जाएगा, मतलब ब्रांच पीएल में जाएगा। लेकिन सर एक पार्ट तो ब्रांच एडजस्टमेंट में आ रहा है, बिकॉज जो लोडिंग पार्ट इंक्लूडेड है उसको तो कैंसिल करना पड़ेगा। कंसाइनमेंट में भी याद करो हम लोग लोडिंग को कैंसिल करके ही नॉट लॉस कैलकुलेट किए थे, यहां पर भी सेम ही होगा। क्लियर और नॉट? Is it okay or not? Yes sir. यस। चलिए जी, तो ये हम लोगों ने डिटेल एक प्रॉब्लम कराया है। आज का क्लास नंबर 11 था ना, क्लास 11 7-10-2021। चलो जी, सर एक बार गुड्स पिलफरेज वाला अकाउंट दिखाइए ना। गुड्स पिलफरेज दिखाऊं? अच्छा गया, तेरे बेटा बोल। हाँ बोलो। ठीक है सर। डन। ठीक सर लगा कि आप क्लोज नहीं किए सर। ना क्लोज कर दिया था। हो सकता है, आप लोगों का साइड से सब कुछ पॉसिबल है।